अब एक इंपॉर्टेंट बात और, जैसे कि मैं आपको सवाल करा रहा हूं, तो पिछले साल जो मैंने सवाल कराए थे उससे एक्स्ट्रा सवाल मैं आपको करा रहा हूं इस बार, है ना। कुछ एक्स्ट्रा सवाल, कुछ अच्छे सवाल, कुछ अलग हाई लेवल के सवाल, क्योंकि बेटा नीट का पेपर जैसा 2025 में आया तो उसमें यह बात तो साफ है कि थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे नीट 2024 में ना 45 के 45 सवाल आसान थे। सिर्फ 2 मिनट बाद बोलूंगा क्या डिफरेंस है, समझने की कोशिश करना। नीट 2024 में 45 के 45 सवाल बिल्कुल आसान थे नीट 2024 में। अब नीट 2025 में क्या था? नीट 2025 में क्या था? नीट 2025 में 20, 22, 23 सवाल आसान थे 24 जैसे। 20, 22, 23 ही थे, 22, 23 ही सवाल थे 24 जैसे। 24 में 45 के 45 सवाल क्या थे? एकदम इजी। तो नीट 2024 में 45 के 45 सवाल क्या थे? एकदम इजी। 2025 में 22, 23 सवाल ही एकदम इजी थे, मतलब वो तो एकदम ही डुएबल थे, वो आप आराम से कर सकते थे। हाँ सर, वो तो एक लाइन वाला था, बहुत आराम से हो सकता था। एक लाइन वाला था, बहुत आराम से हो सकता था। लेकिन बाकी के जो 20 सवाल थे उसमें से 10 से 15 सवाल मीडियम लेवल के थे लेकिन कैलकुलेटिव थे, लैंग्वेज वाइज लेंथी था, और 5 सवाल टफ था। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब नीट 2026 25 जैसा भी आ सकता है। अब 25 जैसा आ सकता है तो बड़े आराम से 22-23 क्वेश्चन जो बहुत इजी थे उसको तो हमको अच्छे से करना ही है, जैसा कि हम बहुत आराम से उसको एकदम इजी वे में निकाल रहे हैं। लेकिन बाकी के जो 15 सवाल और थे, मान लो 25 ये हो गए और 15 जोड़ेंगे तो 40, उसके लिए थोड़ा सा हमें लेवल अप क्लास में बहुत सारे सवाल मैं आपको कराता हूं। तो बहुत सारे सवाल जो कराता हूं वो एससी वर्मा और अलग अलग किताबों से अपन कराते हैं आपको सवाल। तो क्लास में ही आपका एससी वर्मा जो जेईई के लिए किताब होता है उसका 99% चीजें मैं कवर कर रहा हूं। आप अगर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वो करेंगे तो आपको 100% लगेगा कि सारा कुछ हम किए हुए हैं, और 90% सवाल आप खुद कर पाएंगे और कैलकुलेशन के साथ कर पाएंगे। ठीक है?